Hello बच्चों, let's read out a question first. For designing voltmeter of range 50 volt and ammeter of 10 galvanometer which has a coil of resistance 54 ohm showing full scale deflection for 1 milliampere as shown in the figure. So यहाँ पर आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा वोल्टमीटर जिसकी रेंज होनी चाहिए 50 वोल्ट एंड एमीटर 10 मिली एम्पियर की रेंज होनी चाहिए, ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब यदि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर ये 1 मिली एम्पियर का करंट देता हो तो हमें रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो सिंपली हम यदि देखें तो हमें कैपिटल ऑफ आर कितना होना चाहिए इसका मान ज्ञात करना है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है फॉर एम मीटर वो कितनी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक which we are going to use here for this question. So basically we remember that जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पर सर्किट में कनेक्ट की हुई है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आई जी माइनस ऑफ कैपिटल जी ना। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो आप केवीएल का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यदि इस लूप में केवीएल लगा दूं तो देखिए मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सो प्लस का वी वोल्ट हो जाएगा, देन माइनस का जी हो जाएगा, और जैसे कि करंट के डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ इसीलिए माइनस का आई इंटू आर हो जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि हमने यहाँ पर कंसेप्ट 1 में लिख रखा है ना। कंसेप्ट 2 में हम देखेंगे द फॉर्मूला ऑफ शंट रेजिस्टेंस which is known to us Ig into capital G divided by the current I minus of Ig। so बस इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके हमें सॉल्यूशन निकालना है। स्टार्ट करते हैं हम फाइनली। तो सबसे पहले तो हम वोल्ट मीटर के लिए बात करेंगे कि जब हम वोल्ट मीटर को डिजाइन कर रहे होंगे तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। सो फॉर वोल्ट मीटर, सो वोल्ट मीटर के लिए हमें रेजिस्टेंस आर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि दिया जाता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ आर इज इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस का कैपिटल ऑफ जी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो वोल्टेज तो हमें दे रखा है 50 वोल्ट, ठीक है, इतना रेंज का हमें डिजाइन करना है। जो आई जी है दैट इज डिफ्लेक्शन करंट वो हमें दे रखा है 1 मिली एम्पियर की इक्वल। सो 1 मिली एम्पियर दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर्स माइनस ऑफ जी। सो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ये तो हमें दे रखी है 54 ओम की इक्वल, सो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो सिंपली हमारे पास कैपिटल ऑफ आर का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 50 किलो ओम की इक्वल। सो देखिए ये तो हो गया हमारा हाफ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली यदि हम बात करें फॉर डिजाइनिंग ऑफ एमीटर, सो यहाँ पर हम बात कर लेंगे फॉर एमीटर। सो बेसिकली एमीटर को डिजाइन करने के लिए हमें शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिसका फॉर्मूला हो जाता है एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस ऑफ आई जी। सो दिस विल बी इक्वल टू आई जी तो हमें दे रखा है 10 टू द पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय जी है 54 ओहम्स डिवाइडेड बाय ना आई वुड बी व्हाट, I will be nothing but see by using KCL basically I would be equals to जो भी रेंज हमें रखनी है वो that is IR minus of the galvanometer reading that is IG। so रेंज हमें कितनी रखनी है 10 मिली एम्पियर वो हमें दे रखा था, so हम 10 रख देंगे और IG को मान लेंगे हम 1 और 10 टू द पावर 3 माइनस 3 को हम आउटसाइड द ब्रैकेट ले लेंगे, सिंपल। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शंट रेजिस्टेंस का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 ओहम की इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यानी कि अकॉर्डिंग टू चूज ऑप्शंस ए एंड सी, ये हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है, सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.